नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। तो आइए इस खास प्रोग्राम में खास मुलाकात के साथ हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं वहां के विकास कार्यों को लेकर अपडेट रखते हैं। तो चलिए आज हम आपको रूबरू कराते हैं खास खबर से। सूचना दर्पण न्यूज से किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे हैं ग्राम पंचायत हरनावदा। हरनावदा के जो वर्तमान सरपंच है ईश्वर सिंह जी सिसोदिया, और उनके भाई है जो प्रतिनिधि भगवत सिंह जी सिसोदिया, वो हमारे साथ हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे कि उन्होंने हरनावदा की जो जनता है उनको सरपंच पद पे बिठाया इस कार्यकाल के अंदर, और जनता ने अच्छा मौका दिया इनको। तो इनसे जानकारी लेंगे ग्राम पंचायत के प्रति कि इन्होंने क्या क्या विकास करवाया है, शिक्षा के क्षेत्र में क्या हुआ है और पेयजल के क्षेत्र में क्या हुआ है। तो आइए मिलते हैं सरपंच साहब से। सरपंच साहब नमस्कार। धन्यवाद सर। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। और सर, सबसे पहले ये बताइए कि अपनी एक राजनीतिक स्टार्टिंग बताइए कि आपने कहाँ से शुरू की, कहाँ तक पहुँचे, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। देखो, हम तो एक सामान्य परिवार में जन्म लेके, और हमारी कोई राजनीतिक विरासत नहीं जी थी, और हम बिल्कुल एक जीरो लेवल से उठे हैं जी और कुछ बदलाव के लिए राजनीति में आए हैं। बिल्कुल। तो बदलाव अब आप देख सकते हैं, जो भी आपने यहाँ के देखा है, बदलाव की बयार चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। जी और आप लोगों का सहयोग इसमें अपेक्षी है। लोगों का पूरा सहयोग मिला है और आगे भी मिलता रहेगा। जी। तो सरपंच साहब, जैसे अभी आपको इस कार्यकाल के अंदर जनता ने चुना है और सरपंच पद पे, तो आपने ऐसे क्या क्या मुद्दे थे जिनको आपने सफल करवाया विकास के प्रति? क्योंकि बात करें सबसे पहले तो शिक्षा की, क्योंकि शिक्षा के बिना आज के टाइम कुछ नहीं है। तो शिक्षा के प्रति आपका रुझान क्या रहा है? क्योंकि आप एक टीचर रह चुके हैं, आपको हर चीज़ का नॉलेज है कि शिक्षा का क्या लाभ है और कहाँ तक ले जाती है शिक्षा। देखो, एक संस्कृत में एक श्लोक कहा गया कि अलसस्य कुतो विद्या विदस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्र मित्रस्य कुतो सुखम। जी कि आलसी को विद्या नहीं मिलती है बिल्कुल और बिना विद्या के धन नहीं मिलता है, बिल्कुल और धन नहीं है तो आपको सुख नहीं मिलता है। बिल्कुल। तो इस वजह से शिक्षा बहुत ज़रूरी है, और शिक्षा के क्षेत्र में हमने काफ़ी प्रयास किए। जितने भी यहाँ पोस्टें खाली थी उनको भरवाई गई है, और आंगनवाड़ी के क्षेत्र में नए नए केंद्र खुलवाए गए हैं। जी और मैं खुद ही एक टीचर होके, मैं जब 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 भी आप यहाँ कोई टीचर ट्रांसफ़र होकर चला जाता है, कोई पोस्ट वैकेंट होती है, मैं मैथमेटिक्स का हूँ, तो मैंने स्कूल में विदाउट एनी चार्ज क्लासें ली है, बिल्कुल। और उनका टाइम टाइम पे उन बच्चों का मैं सिलेबस पूरा करवाता रहता हूँ। जी तो लोगों को काफ़ी अपेक्षा है और हम करते रहेंगे आगे भी। जी और हमने ये घोषणा पंचायत के क्षेत्र में हर 26 जनवरी 15 अगस्त पर हम बच्चों को मोटिवेशन देते रहते हैं। और कुछ हमने पंचायत प्रोत्साहन योजना चला रखी है विद्यार्थियों के लिए। जी जो बच्चा 12th क्लास में टॉपर आता है स्कूल की तरफ से, उनको 5100 5800 रुपये, बिल्कुल और 10th में 2100 रुपये, और 8th में उनको हम 1100 रुपये इनाम के तौर पे राशि प्रोत्साहित करते हैं और बच्चों का हौसला अफजाई करते हैं। बिल्कुल और इस विद्यालय के लिए जो भी प्रिंसिपल, यहाँ के BLO वगैरह, जो भी प्रिंसिपल, जो भी हम विकास के लिए जो डिमांड करते हैं पूरी करते हैं। बिल्कुल। शिक्षा के क्षेत्र में हरनावदा पंचायत स्कूल में आप भ्रमण करिए और वहाँ देखिए कि हमने बच्चों के लिए ट्रैक बनाया है पूरा। जी बच्चों के लिए, बच्चे आर्मी या पुलिस की जो तैयारी करते हैं, बिल्कुल कि एक घटना घटित हुई थी कि हमें अब चुनाव से पहले की बात है, हरनावदा के 2 बच्चे थे, जी तो वो आर्मी की तैयारी कर रहे थे। जी तो वो भागते हुए जा रहे थे, तो यहाँ पुलिया क्या उनका एक्सीडेंट हो गया था। तो एक बच्चा तो पूरी तरह से एक्सपायर हो गया था, जी और एक लगभग अपंग हो गया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो ये दिमाग था कि विचार में बच्चों कोई पुलिस की तैयारी करे जी या फिर कोई आर्मी की तैयारी करे, उनके लिए भागने का ट्रैक होना चाहिए, तैयारी का बिल्कुल ट्रैक। तो हरनावदा पंचायत में ट्रैक बनाया, आप देख सकते हैं जाके, बहुत बढ़िया है। जी और खेल, एक तरह से आपको वहाँ खेल संकुल लगेगा वहाँ बिल्कुल पर, बिल्कुल। और अच्छा विकास कराए और होता रहेगा आगे भी। जी। तो सर, जैसे अभी आपने बताया कि जो लड़के मान लो जो इसकी ट्रेनिंग कर रहे थे और इसकी तैयारी कर रहे थे, जैसे BSF पुलिस की, जी। और वो एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट होने के बाद में आपने यूं एक ठान ली कि भी इनकी व्यवस्था है, जो इनका जो ट्रैक है खेल कूद का, वो अलग बनाया जाए। बिल्कुल क्यों? बिल्कुल ऐसा ही विचार आया कि भाई रोड पे तो साधन चलते हैं और बिल्कुल भागने के लिए क्यों रोड ही है और कुछ नहीं बिल्कुल है। तो हमने ट्रैक ये विचार किया कि एक स्पेशल उनका तैयारी का एक माहौल तैयार किया जाए वहाँ, बिल्कुल और वैसा हमने तैयार करके लोगों को अर्पण कर दिया। और आगे भी जो भी लोगों की हमसे आशा रहेगी पूरी करते रहेंगे। बिल्कुल। बच्चे डिमांड करेंगे, उनकी आशा पूरी करेंगे, जी और
पंचायत और देश के उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं हमेशा। तो सर जैसे बात करें पेयजल की और यह बात करें तो किसान वर्ग का बेल्ट है, पेयजल की आपने क्या व्यवस्था की है और पेयजल हेतु क्या विकास चल रहा है? पेयजल इस गांव की या इस पंचायत की एक मुख्य समस्या थी। जी। तो पेयजल तो हमने नलकूप व्यवस्था करी, एक पेयजल व्यवस्था हमने जगह जगह 50-50 हज़ार की टंकियां बनाई। गुनाई में बस स्टैंड पे यहाँ पीछे 2 टंकियां, एक पुरानी टंकी बनी हुई है। वैसे हरनावदा फंटे पे एक 50 लीटर की टंकी बनी हुई है, फाजलपुर में टंकी बनी हुई है। ये 50-50 हज़ार की टंकियां बना के हमने उनके आसपास ही बोरिंग करवाया और यहाँ अपने घर से पूरे गांव में पानी की सप्लाई होती है। और लाइट के लिए सभी गांव में, कुछ 2-3 गांव बचे हैं उनको भी लाइट का प्रोसेस चल रहा है, बाकी अधिकांश गांव में रोड लाइट लग चुकी है। तो आपको शाम को आइए, मिनी जयपुर दिखेगा आपको। बहुत ही अच्छा कि ग्राम पंचायत में आज इतना विकास हुआ है। जैसे सरपंच साहब ने बताया कि शाम के टाइम आइए क्योंकि आपको मिनी जयपुर दिखेगा। बहुत बड़ी उपलब्धि है, एक राजस्थान में देखें तो सबसे टॉप पंचायत है कि इन्होंने इतना विकास कराया है, रोड लाइटें वगैरह अच्छी व्यवस्था की है कि किसी भी प्रकार की कोई घटना नहीं हो, क्योंकि ऑन रोड ग्राम पंचायत है ये, तो हर तरीके से चौकस रखा जाए लोगों को। तो सरपंच साहब वैसे और कोई जैसे विकास की बात करें तो और ग्राम पंचायत में जैसे रोडों की समस्या, ऐसी कोई समस्या जिनका निवारण किया हुआ? हाँ बिल्कुल, जो कच्चे रास्ते थे उनका दुरुस्तीकरण किया है। जहाँ पर एक एक हमारे हरनावदा गांव है पास में, जो मेन पंचायत हेडक्वार्टर है, वहाँ पर एक नदी, एक क्यासरी नदी गुजरती है। तो वो इतना समस्या थी वहाँ की, मतलब इंसान पशु तैर के जाते थे उस पार। तो लगभग 75 लाख रुपए की लागत से पुलिया बनाई और गांव वाले बहुत खुश हैं उससे। और उससे क्या कि जो लगभग आधी गायें मर जाती थी उस पानी की वजह से, ठंड में सिकोड़ के लोग तैर के जाते थे। तो और एक हरनावदा का एक मान सिंह करके कोई व्यक्ति था, तो वो ऐसे ही उसने अपने कपड़े खोले, गठरी बांधी, तैर रहा था तो उसका उलझ गया और वो डूब के वहीं मर गया। तो वो दिमाग थी कि अपन कभी बने तो अपन इस समस्या को जड़ से मिटाएंगे और उसको पूरी तरह खत्म कर दिया। बहुत ही अच्छा। तो जैसे बात करते हैं सरपंच साहब, अभी एक अपने देश के जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उनके और आपके विचार मिलते जुलते हैं क्योंकि आप उनके विचारों पे चल रहे हैं, क्योंकि वो भी एक धार्मिक स्थलों पे और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आपने भी अपनी ग्राम पंचायत में ऐसे कोई धार्मिक स्थल या कोई देखने लायक या ऐसी कोई किसी देवताओं की या ऐसा कोई मंदिर मस्जिद तैयार करवाया? बिल्कुल, मोदी जी जो फीलिंग्स है देश के प्रति बहुत उज्जवल है और अच्छी भावना है। उनकी भावनाओं से प्रेरित होकर हमने पंचायत के लिए कुछ देव स्थानों पे काम कराया। हरनावदा गुनाई के बीच में एक बजरंगबली का कॉरिडोर बनाया, आप जाते हुए देख सकते हैं उसको। और वहाँ एक खेत मोहल्ले के बजरंगबली को सुपुर्द किया और भविष्य में वहाँ मंदिर निर्माण का काम चलेगा। गुनाई में भी मंदिर का निर्माण लगभग पूरा होने वाला है। और अभी पुंडिया, हमारे गाँव है कुंडिया में भी हमने सीसी रोड बनाया माता जी तक। एक पहाड़ी पर मंदिर बना तो पहाड़ी तक सीढ़ियाँ बना दी ऊपर तक, और माता जी का मंदिर निर्माणाधीन है। वहाँ एक अंतिम गांव है हमारा फाजलपुर में हमने उसके देव स्थान के चारों तरफ बाउंड्री करवा के हम वहाँ एक प्रतीकशाला बना रहे हैं, जो एक वो छोटे मोटे प्रोग्राम होते रहेंगे वहाँ और गरीब परिवार को वहाँ से लाभान्वित होते रहेंगे। इसी प्रकार गुनाई में भी गुनाई में भी एक धर्मशाला का निर्माण चल रहा है। इससे गरीब परिवारों को फ़ायदा होगा, टेंट वेंट का पैसा खर्च नहीं होगा और इससे लाभान्वित होते रहेंगे वो। तो सरपंच साहब बात करें अपन एक राजनीति की, अब राजनीति की बात करें तो मोदी जी का एक सपना है कि देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। तो आपसे यही जानकारी लेंगे हम कि मोदी जी को रेगुलर अपने प्रधानमंत्री रहते आ रहे हैं और आगे भी यही लग रहा है, तो अभी इन कार्यकाल में जैसे इसकी बात करें, पीछे के कार्यकाल में करें, तो आपका क्या अनुभव है कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है या कम हो रहा है, इसके बारे में? देखो, अपने चुनाव जो लड़े थे वो एक भ्रष्टाचार एक मुद्दा था जी। हमने कसम खाई थी कि पंचायत को भ्रष्टाचार मुक्त करना, और बिल्कुल हमने पंचायत को भ्रष्टाचार मुक्त किया जी। आप किसी से पूछ सकते, किसी से 1 रुपया नहीं लिया आज तक। पट्टे बनाने वगैरह के जो भी होता है, साइन वाइन करने के, कभी 1 रुपया नहीं लिया। तो स्टार्टिंग लोकल गवर्नमेंट, ये संविधान के अनुच्छेद 73-74 जो मैं संविधान संशोधन करके लोकल गवर्नमेंट को सपोर्ट किया गया था, तो उसका एक सपना कि बयार जो बदलाव की बयार लोअर लेवल से उठी जाए।
तब जाके दिल्ली तक पहुंचती जी। है। मोदी जी का अच्छा सपना है, पर मोदी जी का सभी को मोदी जी को सपना सपोर्ट करना, प्रधानमंत्री को सपोर्ट करना, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो। जी हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। बिल्कुल गायत्री परिवार का एक नारा है, जी जहाँ तक हम नहीं सुधरेंगे वहाँ तक देश नहीं सुधर सकता। बिल्कुल सही। तो सबसे पहले तो अपन को सुधारना, उसके बाद देश अपने आप से बदल जाएगा। बहुत ही अच्छा। तो सरपंच साहब, अभी एक आखिरी सवाल है मेरा कि जैसे आपका कार्यकाल जो लगभग कांग्रेस की सरकार में निकला है और अभी वर्तमान में भाजपा की सरकार है, तो कई जो अपने नरेगा में जो काम हुए, विकास हुए हैं, पक्के कार्य, पक्के और कच्चे दोनों 60-40 का रेशा रहा इसमें। तो इसके अंदर पक्के कार्यों का जो माल मटेरियल का बजट समय पे नहीं आने के कारण ग्राम पंचायतों में थोड़ी सी विकास की गति है जो बहुत ही धीमी चली है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखो, कोई भी सरकार बदलती है तो 1-2 महीने सरकार को, अगली सरकार को कार्य समझने में लग जाता है। तो इसमें इतना सामने वाली सरकार पे भी इतना फोर्स नहीं करना चाहिए। हम सरपंच बने तो 2-4 महीने हमें भी सरपंची समझ में नहीं आई थी। तो अब ठीक है, भजन लाल जी करेंगे अपने हिसाब से, और आशा है कि वो अच्छा काम करेंगे और आगे करते रहेंगे। बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात भगवत सिंह जी सिसोदिया उनसे, ग्राम पंचायत हरनावदा से। सूचना दर्पण न्यूज के अंदर इन्होंने जो हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो अब तक के लिए इतना ही। हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं और वहां के विकास कार्यों को लेकर रखेंगे अपडेट। तो देखते रहिए सूचना दर्पण न्यूज और हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।